गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ बी माई फेवरेट का एपिसोड 2। मैंने इस एपिसोड के लिए बहुत ज़्यादा वेट किया है। मुझे लगता है आप सबको भी इस एपिसोड का बहुत ज़्यादा इंतज़ार होगा। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये कैसा लगा। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें पीसेंग और क्वाई को दिखाया जाता है। कोई भागते भागते बहुत ज़्यादा थक जाता है तो वो बैठ जाता है। यहाँ पर फिर पीसेंग कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतना ज़्यादा बोल रहे हो। फिर वो कहता है कि तुमने फाइट शुरू कर दी जबकि तुम्हें फाइट करना ही नहीं आता। कोई कहता है कि मैं फाइट शुरू नहीं करना चाहती, लेकिन तुमने देखा ना वो कैसे उस लड़की को मार रहा था। वो कुछ नहीं करते तो पूरी ज़िंदगी उन्हें इस चीज़ का गिल्ट होता। फिर यहाँ पर कोई ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली होती है तो उसे नींद आने लगती है। यहाँ पर वो कह रहा होता है कि उसे खुद के ही सपने में नींद कैसे आ सकती है। यहाँ पर कोई नीचे सोने ही वाला होता है कि पीसेंग उसे रोकता है। पीसेंग कहता है कि तुम यहाँ सो नहीं सकते। कोई कहता है कि क्यों नहीं, और फिर वो कहता है कि मैं अपने सपने में जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। यहाँ पर पीसेंग कहता है कि तुम एक सपना नहीं देख रहे हो, तुमने ड्रिंक की है इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। लेकिन कोई पीसेंग की बात नहीं मानता है और वो वहीं लेट जाता है। यहाँ पर पीसेंग भी कोई के ऊपर लेट जाता है। यहाँ पर फिर पीसेंग बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इस तरह के इंसान हो। अगर तुम अपना ये साइड यूनिवर्सिटी में दिखाते तो कोई भी तुम्हें अप्रोच करने के लिए हेजिटेट नहीं करता। यहाँ पर कोई कहता है कि कौन ही मुझे अप्रोच करेगा। फिर वो कहता है कि मैं इस तरह का इंसान नहीं हूँ जिसे कोई पसंद करे। पीसेंग कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। यहाँ पर कोई कहता है कि तुम हॉट हो, तुम मेरी तरह नहीं हो। फिर वो कहता है कि मेरी तरफ लोग तभी ध्यान देते हैं जब मैं कोई गलती करता हूँ। यहाँ पर पीसेंग कहता है कि तुमने सिर्फ एक ही चीज़ को सही कहा है और वो ये है कि मैं हॉट हूँ, और बाकी चीज़ें तुमने सिर्फ अपने माइंड में बनाई है। यहाँ पीसेंग कहता है कि तुम हमेशा क्लास से डिसअपेयर होते हो और कभी भी तुम किसी भी एक्टिविटी में पार्ट नहीं लेते हो। यहाँ पर फिर कोई कहता है कि ये अच्छा होता अगर उसकी लाइफ भी बाकी सब की तरह सिंपल होती। उन सभी को 24 आवर्स ही मिलते हैं, लेकिन वो कहता है कि सब अलग अलग लाइफ कंडीशन में बॉर्न हुए हैं, इसीलिए वो अकेला है। यहाँ पर पीसेंग कहता है कि शायद मैं तुम्हारी डिफ़िकल्टीज़ को समझ ना पाऊँ, लेकिन अगर तुम लोनली फील कर रहे हो तो तुम अकेले वर्ल्ड में नहीं हो जिसे ये फील होता है। यहाँ पर कोई कहता है क्या तुम्हें भी लोनली फील होता है। यहाँ पर पीसेंग कहता है कि मैं सिर्फ इसे कह रहा हूँ। फिर कोई कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि तुम हमेशा ही लोगों से घिरे हुए रहते हो। यहाँ पर पीसेंग कहता है कि तुम लोगों को क्विकली जज करते हो, पर फिर कोई भी ये बात मानता है कि ये बात सही है। सच में वो सबको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जज करता है। यहाँ पर फिर पीसेंग पेड़ के बारे में कहने लगता है, लेकिन वो देखता है कि कोई तो सो चुका है। यहाँ पर फिर हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पीसेंग ने कोई को उठाया होता है। यहाँ पर पीसेंग एक टैक्सी को बुलाता है। फिर यहाँ पर वो टैक्सी वाले से कहता है कि आप पीछे का ट्रंक ओपन कर दो। यहाँ पर जैसे ही कोई ये बात सुनता है वो सीधा ही अपने पैरों में खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं ह्यूमन हूँ, कोई लगेज नहीं। तो यहाँ पर पीसेंग कहता है कि तुम्हें तो आराम करना है ना, तो तुम यहाँ पर नैप ले सकते हो। यहाँ पर कोई ये सुनकर सीधा ही टैक्सी में बैठ जाता है। फिर यहाँ पर हमें सीन दिखाया जाता है। फिर यहाँ पर कोई अपने डोर को ओपन कर रहा होता है, लेकिन कोई इतना ड्रंक होता है कि उससे अपना डोर ही नहीं ओपन हो रहा होता है। यहाँ पर पीछे पीसेंग ये सब देखकर बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा होता है। यहाँ पर पीसेंग कहता है क्या हम इस जन्म में अंदर पहुँच जाएंगे। यहाँ पर कोई कहता है कि तुम मुझे नीचे भी छोड़ सकते थे, फिर तुम ऊपर क्यों आए। वो कहता है कि तुम्हारे पास मेरे लिए कुछ है कि कुछ और ही बात है। यहाँ पर पीसेंग कह देता है हाँ। फिर वो कहता है कि मुझे तुम क्यूट लगते हो और मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। वही ये सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो कहता है क्या तुम सीरियस हो। यहाँ पर पीसेंग कहता है कि नो, मुझे पी करना है और मैं तुम्हारा वॉशरूम यूज़ करने के लिए आया हूँ। यहाँ पर फिर पीसेंग कहता है ठीक है, फिर मैं यहीं पिक कर लेता हूँ। यहाँ पर कोई कहता है कि रुको मैं खोलता हूँ। कोई जल्दी जल्दी रूम का डोर खोल देता है, पर कोई बता देता है कि वॉशरूम उस तरफ है। यहाँ पर जैसे ही पीसेंग वॉशरूम यूज़ करके आता है तो वो देखता है कि कोई सीधा ही बेड पे सो चुका है। पीसेंग कोई के हाथ से बैग निकाल कर रख देता है और कोई के शूज़ भी उतार देता है और फिर वहाँ से चला जाता है। फिर हमें कोई को दिखाया जाता है। कोई सुबह उठ जाता है। कोई फिर कहता है कि मैं ऑलरेडी सो चुका हूँ, फिर मैं अभी तक मेरे सपने में कैसे हूँ। कोई सोचता है और वो कहता है क्या ये मेरा सपना नहीं है, क्या मैं सच में पास्ट में ट्रेवल कर चुका हूँ। कोई को इस चीज़ से भरोसा नहीं होता है। फिर कोई जाता है और उस क्रिस्टल बॉल को उठाता है।
कोई उस क्रिस्टल बॉल को घुमाता है तो सच में वो प्रेजेंट में चले जाता है। कोई ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, डर के मारे से छोड़कर पीछे हट जाता है। कोई को सच में समझ नहीं आता है कि क्या हुआ है। कोई फिर से उसे घुमाता है तो कोई सच में फिर से पास्ट में आ जाता है। कोई ये चीज़ एक दो बार और करता है और सच में ऐसा ही होता है। कोई ये देखकर बहुत ज़्यादा ही हैरान हो जाता है। फिर हमें कोई को दिखाया जाता है, कोई टेबल पे खड़ा होता है। कोई ये तसल्ली करना चाहता है कि सच में वो पास्ट में है कि प्रेजेंट। इसीलिए वो यहाँ पर कहता है कि लोग कहते हैं कि अगर हम अपने सपने में गिरे तो हम अपने सपने से उठ जाते हैं। सो यहाँ पर कोई ऐसा ही करता है और वो नीचे गिर जाता है। लेकिन यहाँ पर कोई अपने सपने से उठे ना उठे, उसकी हड्डियाँ ज़रूर टूट जाती है। यहाँ पर कोई फिर उठता है और कहता है कि ये सपना नहीं है। तो अब जाके कोई को सच में तसल्ली हो जाती है कि वो सच में सपना नहीं देख रहा है। फिर तभी कोई को पी सिंह का कॉल आता है। कोई पी सिंह का कॉल उठाता है। पी सिंह बहुत ज़्यादा गुस्से में कह रहा होता है कि तुम कहाँ पर हो, और कहता है कि मॉर्निंग सेरेमनी शुरू होने ही वाली है। यहाँ पर कोई फ़ोन उठाता है और वो हर चीज़ से अनजान। यहाँ पर कोई कहता है कि वो इसके बदले इवनिंग सेरेमनी को अटेंड कर लेगा। कहता है कि डैम कोई, ये तुम क्या कह रहे हो। यहाँ पर कोई कहता है कि मैं इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। लेकिन यहाँ पर पी सिंह ये कह देता है कि तुम ही हो जिसने मुझे रिंग देनी है, तो तुम कैसे इम्पोर्टेंट नहीं हो। यहाँ पर कोई ये सुनकर बहुत ज़्यादा ही हैरान हो जाता है और कहता है कि मैं क्यों। यहाँ पर कोई सीधा कह देता है कि तुम जल्दी आओ, मॉर्निंग सेरेमनी शुरू ही होने वाली है, और फ़ोन कट कर देता है। कोई अपनी फ़ोटो को देखता है तो अब उसकी फ़ोटो में वो अकेला नहीं होता है, उसके साथ बहुत सारे उसके फ्रेंड्स होते हैं। फिर कोई को दिखाया जाता है। कोई पूरा रेडी होता है और अपने फ़ोन में अपनी कल की लगाई स्टोरी को देख रहा होता है। कल की स्टोरी में कोई कल की पार्टी में बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा होता है और ड्रिंक कर रहा होता है, जो कोई कभी भी सोशल मीडिया में अपडेटेड नहीं रहा है और कभी भी उसने एंजॉय नहीं किया है, और अपनी स्टोरी में वो इतना ज़्यादा ड्रिंक कर रहा है और एंजॉय कर रहा है। यहाँ पर कोई कहता है कि वो अचानक से इतना ज़्यादा बदल गया। यहाँ पर फिर कोई कहता है कि उसको एक चांस मिला था कि वो अपने पास्ट को चेंज कर सके, लेकिन उसने अपना पास्ट कुछ ऐसा फिक्स कर दिया है कि उसे अब पी सिंह का ही बीस्टमैन बनना पड़ रहा है। फिर यहाँ पर कोई कुछ सोचता है और वापस से पास्ट में आ जाता है। फिर यहाँ पर कोई रेडी हो रहा होता है। फिर मन में कह रहा होता है कि वर्ल्ड में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे हम समझ नहीं पाते हैं और हमारे पास उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता है। मेरे पास क्लू नहीं है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। ये एक मैजिक है और ये एक मिरेकल है, लेकिन मुझे एक चांस मिला है कि मैं सब कुछ ठीक कर सकूं। फिर यहाँ पर कोई अच्छे से रेडी होता है और फिर अपने शूज़ पहनने ही जा रहा होता है कि वो अपने शूज़ को देखता है, जो कि पी सिंह ने कोई के शूज़ कल रात उतारे थे, और उसे सोचकर वो स्माइल कर रहा होता है। फिर कोई अपने फैकल्टी पहुँचता है। फिर कोई अपने 3 टू डू लिस्ट को याद करता है। पहला कि उसे पेयर को ये बताना है कि वो उसका सीक्रेट बडी है, और दूसरा उसे बहुत सारे फ्रेंड्स बनाने हैं और पेयर को इम्प्रेस करना है, और तीसरा एक अच्छा चांस मिलते ही उसे पेयर को अपना लव कन्फेस करना है। अपनी टू डू लिस्ट को याद कर रहा होता है और तभी वो अपने डैड को मैसेज भी करता है कि जब अगले टाइम जब उसके डैड अपॉइंटमेंट के लिए जाए डॉक्टर के पास, तो वो भी उनके साथ चलेगा। और फिर यहाँ पर हमें कोई को दिखाया जाता है। कोई क्लास में पहुँच जाता है और फिर वो कुछ बेंचेस को देखता है। उस बेंचेस में कोई अपने आप को इमेजिन करता है कि कैसे वो वहाँ अकेला बैठा करता था, लेकिन कोई ने ठान लिया था कि अब वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। यहाँ पर कोई देखता है कि पेयर की साइड वाली सीट खाली है, तो यहाँ पर कोई सीधा जाता है और पेयर से कहता है कि मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। यहाँ पर पेयर भी सुनकर थोड़ा शॉक हो जाती है और कह देती है कि तुम यहाँ बैठ सकते हो। यहाँ पर कोई इस सीट में बैठकर थोड़ा खुश हो जाता है। फिर कोई हिम्मत करता है और सोचता है कि मैं यहीं पर पेयर को ये बात बता दूँ कि मैं उसका सीक्रेट बडी हूँ। यहाँ पर कोई बताने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर पी सिंह आ जाता है और पेयर का सारा ध्यान पी सिंह की तरफ चला जाता है। यहाँ पर कोई थोड़ा सा नाराज़ हो जाता है। तभी वहाँ पर टीचर आ जाती है। यहाँ पर पी सिंह कोई से पूछता है कि क्या तुमने पेयर को सच बता दिया। यहाँ पर कोई थोड़ा नाराज़ होता है, तो वो कहता है कि तुम्हें क्या है, तुम इस पे क्यों गुस्से हो। पी सिंह थोड़ा गुस्सा होते हुए कहता है, तुम जो सीट पे बैठे हो ना, ये पेयर ने मेरे लिए बुक की थी, ये पेयर ने मिले रखी थी, और तुम उसमें बैठे हो। कोई कहता है कि ये यूनिवर्सिटी तुम्हारी फैमिली की नहीं है। यहाँ पर पी सिंह कहता है कि अगर हम चाहे तो हम इसे खरीद भी सकते हैं, लेकिन मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम बिजनेस की लाइन में नहीं जाते। यहाँ पर कोई अजीब सा फेस बनाने लगता है।
फिर कोई बोलता है कि वो क्लास के बाद पेड़ से इस बारे में बात करेगा। यहाँ पर फिर कोई क्लास छोड़कर चले जाता है। यहाँ पर सब हैरान हो जाते हैं कि कोई वहाँ से गया क्यों। फिर यहाँ पर हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ कोई वॉशरूम में आकर बार बार प्रैक्टिस कर रहा होता है कि उसे कैसे पेड़ से बात बता देनी चाहिए। यहाँ पर बहुत अलग अलग तरीके से ट्राई करता है लेकिन फिर भी वो नहीं कह पाता है। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है, उसे देखकर थोड़ा सा अजीब सा बिहेव करने लगता है। कोई उसे देखकर चुप हो जाता है। वो लड़का भी कोई को देखता है लेकिन कुछ भी नहीं कहता है और वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर कोई सीधा उस लड़के के पीछे भागता है और उसे मैक्स कह के पुकारता है। तो इस लड़के का नाम मैक्स होता है और कोई इसे जानता है। यहाँ पर कोई बार बार मैक्स को बुला रहा होता है तो मैक्स कोई से कहता है कि तुम मुझे क्यों बुला रहे हो। यहाँ पर कोई कहता है कि तुम अब्रॉड में पढ़ने जाने वाले हो और तुमने ये बात मुझे नहीं बताई। यहाँ पर वो लड़का कहता है कि तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, अब मैं तुम्हारा फ्रेंड नहीं हूँ। यहाँ पर कोई कहता है कि अगर तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम ऐसे यूनिवर्सिटी छोड़ के मत जाओ। यहाँ मैक्स कहता है कि स्टॉप, मैंने अपना माइंड पहले से ही बना दिया है। यहाँ पर कोई कहता है कि तुम्हें फ्यूचर में इस डिसीजन से खुशी नहीं मिलेगी। देखिए वो लड़का वहाँ से चला जाता है। वही थोड़ा सा उदास हो जाता है। तभी उसके डैड का उसे मैसेज आता है कि वो डॉक्टर से मिलने नहीं जा रहे हैं क्योंकि इससे उनका टाइम और मनी दोनों वेस्ट होगा, वो बस पिल ले लेंगे। यहाँ पर कोई को पता होता है कि लगभग 1 साल बाद उसके डैड की डेथ हो जाएगी। यहाँ पर कोई अपने डैड को बोलता है कि आप ऐसा मत करिए, ये बुरा भी हो सकता है। यहाँ पर उसके डैड कहते हैं कि कोई किसी की डेथ टाल नहीं सकता है और जब जिसकी डेथ आती है वो होती ही रहती है। यहाँ पर फिर कोई ये पढ़कर सीधा अपने डैड को फ़ोन करता है लेकिन उसके डैड फ़ोन नहीं उठाते हैं। यहाँ पर कोई कहता है कि पास्ट में आ जाने का मतलब ये नहीं है कि हम सब कुछ फिक्स कर सकें। यहाँ पर फिर कोई सोचता है कि वो उसे फिक्स करेगा जिसे वो पहले करना चाहता है। यहाँ पर कोई का पहला प्लान तो यही होता है कि वो पियर को सारी सच बता दे और उसे उसका गिफ्ट दे दे। लेकिन यहाँ पर अचानक से कोई रियलाइज़ होता है कि अगर उसने क्रिस्टल बॉल पियर को दे दिया तो फिर वो प्रेजेंट में नहीं जा पाएगा। यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। यहाँ पर हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है कि क्लास ख़त्म हो जाती है। यहाँ पर पियर पीसेंग से कहती है कि खाने के लिए हम कहाँ जा रहे हैं। यहाँ पर पीसेंग कुछ कह पाता तभी एक लड़का वहाँ बोल पड़ता है और कहता है कि तुम दोनों क्या डेट पे जा रहे हो। यहाँ पर वो उन दोनों से ज़्यादा तो वो एक्साइटेड लग रहा होता है। तो यहाँ पर पियर की फ्रेंड बोल देती है कि वो दोनों कुछ भी करे, तुम्हें क्या। यहाँ पर वो लड़का कहता है कि हम तो फ्रेंड्स हैं ना। यहाँ पर फिर पीसेंग की फ्रेंड उसे बताती है कि उसकी एक मीटिंग है। तो यहाँ पर फिर पियर कह देती है पीसेंग से कि लगभग 4 बजे तक वो फ्री हो जाएगी और तब तुम उसे मैसेज कर देना कि हमें कहाँ पर आना है। फिर हमें यहाँ पर सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई अपने बेड पे लेटा होता है। तभी उसे पीसेंग का फ़ोन आता है। यहाँ पर कोई पीसेंग का फ़ोन उठाता है तो पीसेंग उसे गुस्से में कह रहा होता है कि तुम कहाँ पर हो। यहाँ पर कोई कहता है कि तुम्हारे पास मेरा नंबर कहाँ से आया। पीसेंग कहता है कि मैंने कहीं से भी ढूंढा हो, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुम हो कहाँ पर। कोई यहाँ पर पीसेंग कहता है कि तुमने मुझे कहा था कि तुम क्लास के बाद पियर को सारा सच बता दोगे, फिर तुम करने के वाले हो। यहाँ पर कोई कहता है कि मुझे नहीं पता और वे बहाना मार के फ़ोन काट देता है। यहाँ पर फिर हमें सीधा सीन दिखाया जाता है कि पीसेंग कोई के घर में ही पहुँच चुका होता है और वो डोर के बाहर से कह रहा होता है कि तुम दरवाज़ा खोलो, अगर तुम दरवाज़ा नहीं खोलोगे तो मैं उसे लात मार के तोड़ दूंगा। यहाँ पर पीसेंग जैसे ही दरवाजे में लात मारने ही वाला होता है कि कोई आ जाता है और कोई डोर खोलते हुए कहता है कि लगता है तुम कुछ ज़्यादा ही ड्रामा देखते हो, लात मारने से कौन सा दरवाज़ा खुलता है। और वो उसे अंदर आने को कहता है। यहाँ पर पीसेंग अंदर आता है और उससे कहता है कि अब तुम्हें क्या हो गया, तुमने इतना कुछ किया और अब तुम कुछ भी नहीं करे। कोई कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। कोई कह देता है कि उसने अपना माइंड बदल दिया है, अब वो पेयर का सीक्रेट बडी नहीं बनना चाहता, तुम बन जाओ। यहाँ पर पीसेंग बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है क्योंकि ये मजाक थोड़ी है। पीसेंग और वो कहता है कि तुम मुझे बताओ कि क्या हुआ और जब तक तुम मुझे नहीं बताओगे तब तक मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। यहाँ पर कोई बार बार कह रहा होता है कि तुम यहाँ से जाओ। यहाँ पर पीसेंग गुस्से में कह देता है कि तुम क्या करना चाहते हो। यहाँ पर कोई भी कह देता है कि मेरे पास पैसे नहीं है पेयर के लिए एक अच्छा सा गिफ्ट खरीदने के लिए। यहाँ पीसेंग को लगा था कि बहुत बड़ी बात हो गई। फिर यहाँ पर पीसेंग थोड़ा रिलैक्स होते हुए कहता है कि फ्रेंड्स मनी को नहीं देखते हैं। ये कहता है तुम्हें बोलना आसान होगा क्योंकि तुम हैंडसम हो और तुम रिच हो। यहाँ पर लेकिन वो कहता है कि ना ही वो हैंडसम है, ना ही वो चार्मिंग है और ना ही वो रिच है। पीसेंग कहता है कि अब मैं सरप्राइज नहीं हूँ कि तुम्हारे फ्रेंड्स क्यों नहीं है। यहाँ पर वो कहता है कि मैंने किसी को भी नहीं देखा जिसने तुम्हें जज किया हो, सिर्फ तुम ही पूरे वर्ल्ड को जज करते रहते हो।
वो कहता है कि कल तुमने मुझसे बात की तो इससे मैं बहुत ज़्यादा ग्लैड हो गया था। मुझे लगा कि अब मुझे तुम्हें समझने का एक मौका मिला। कहता है कि तुम्हें मैंने मुसीबत में देखा तो मुझे लगा कि मुझे तुम्हारी हेल्प करनी चाहिए क्योंकि हम फ्रेंड्स हैं। कहता है कि तुम्हें जो करना है तुम करो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम्हें नहीं बनना तो ठीक है, फिर मैं ही बन जाता हूँ। यहाँ पर वो गुस्से में चले जाता है तो कोई भी एक बार इसके बारे में सोचता है। कोई सोचता है कि उसे एक चांस मिला है कि वो पास्ट को ठीक कर सके। तो यहाँ पर कोई भी पीसन के पीछे भागने लगता है। यहाँ पर पीसन रुक जाता है और कहता है कि क्या हुआ। यहाँ पर कोई कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। यहाँ पर कोई कहता है कि मुझे तुम्हें सच बताना है। यहाँ पर पीसन कहता है क्या। यहाँ पर कोई हिम्मत करते हुए कहता है कि वो पेड़ से प्यार करता है। यहाँ पर पीसन थोड़ी देर के लिए शॉक होते हुए कहता है हाँ, कि ये बात तो पीसन को पहले से ही पता थी। सो गाइस, यहीं पर बी माई फेवरेट का एपिसोड 2 पार्ट 1 एंड अप होता है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करना। सो पार्ट 2 मैं कल तक ज़रूर ले आऊँगी। सो तब तक के लिए बाय।